ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस वक्त अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। जहां इसराइल ईरान को किसी भी हाल में परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता, तो वहीं अमेरिका ईरान के साथ सौदा करने में लगा हुआ है। इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने अमेरिका और इसराइल पर ऐसा बयान दिया है जो खूब सुर्खियों में है। खामेनेई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को झूठा करार दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि वे मिडिल ईस्ट में शांति चाहते हैं। खामेनेई ने कहा कि ट्रंप सरकार और उनके प्रशासन ने गजा पट्टी में हो रही निर्मम हत्याओं का समर्थन किया है। वहीं अली खामेनेई ने इसराइल को कैंसर की संज्ञा दी। खामेनेई की ये टिप्पणी ट्रंप द्वारा खाड़ी सहयोगियों सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के 4 दिवसीय दौरे के समापन के एक दिन बाद आई है। इसके तुरंत बाद गजा पट्टी में एक नए इस्राएली सैन्य अभियान की शुरुआत हुई। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के अनुसार खामेनेई ने शनिवार को तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मिडिल ईस्ट में अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति की हालिया टिप्पणियां अपमानजनक है। उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि वो शांति के लिए सत्ता का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने झूठ बोला, बल्कि ट्रंप और उनके प्रशासन ने गजा में नरसंहार करने और जहां तक भी संभव हो युद्ध भड़काने के लिए सत्ता का इस्तेमाल किया। ईरान के सुप्रीम लीडर ने डोनाल्ड ट्रंप पर गजा में चल रही जंग को भड़काने का आरोप लगाया, लेकिन वे यही नहीं रुके। उन्होंने इसराइल को भी आड़े हाथों लिया और उसे धमकी दी। खामेनेई ने कहा, जाहिर तौर पर ज़ायोनी शासन भ्रष्टाचार, युद्ध और आपसी फूट का स्रोत है। ज़ायोनी शासन जो एक घातक, खतरनाक और कैंसरकारी ट्यूमर है, उसे निश्चित रूप से मिटा दिया जाना चाहिए और ऐसा जरूर किया जाएगा। ट्रंप जब हाल ही में मिडिल ईस्ट की यात्रा पर गए थे, तब उन्होंने क्षेत्र में ईरान के नेतृत्व की निंदा की थी। ट्रंप ने ईरान के तेल निर्यात को शून्य करने की धमकी दी थी। इसके अलावा और भी कई बातें डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के लिए कही। इस मामले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि उनकी कुछ बातों का जिक्र भी नहीं किया जा सकता। अगर किया तो ये खुद वक्ता यानी मेरे लिए शर्म की बात होगी और ये अमेरिकी लोगों के लिए भी शर्मिंदगी का कारण है। उन्होंने पड़ोसी देशों का आह्वान करते हुए कहा कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट के देशों के प्रयास से इस इलाके को छोड़ देना चाहिए और एक दिन ऐसा जरूर होगा। आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका की परमाणु मामले पर बातचीत लगातार जारी है। अब तक इस मामले में कुछ शर्तें रखी गई हैं और उन्हीं शर्तों को मानने के बाद दोनों पक्ष अगले चरण की बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ईरान की ओर से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बयानबाजी लगातार जारी है और वे उतना ही आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं जैसा कि पहले अपनाते थे।